दोस्तों हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए क्लासेस चल रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए ही ये वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर इन्हें देखिए, एच पुलिस कांस्टेबल वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ पे भी साइंस आएगी और बाकी एग्ज़ाम्स में भी। तो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द टेक्निक टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव। 3 आयामी वस्तु की छवि को एकीकृत करने और चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक क्या है। होता क्या है, सपोज करो दोस्तों 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है मार्क करनी है और इंटीग्रेट करनी है, यानी कि एकीकृत करनी है। तो इस टेक्निक का यूज़ है होलोग्राफी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया और आशा करता हूँ आप ऐसे ही आगे भी तैयारी करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ। हीरा चमकदार किस कारण प्रतीत होता है। अब सपोज करो दोस्तों हीरा कैसे होता है, ये है शंखवाकार होता है, इस तरह का होता है हीरा, ठीक है। तो उसमें एंगल्स इस हिसाब से बने होते हैं कि इन एंगल्स की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये समझ जाओ आप, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, सी ऑप्शन सही है। इसलिए चमकता है हीरा, क्योंकि लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, अंदर जैसे जाती है और बाहर निकलती है, तो चमक पैदा हो जाती है। और ये डायमंड जो है, इसी की तरह जो ऑप्टिक फाइबर होते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पजल हो सकते हैं उसमें भी, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट्स रिस्पायर। अधिकांश कीड़े जो होते हैं सांस कैसे लेते हैं। माध्यम क्या होता है जिसके तहत वो सांस लेते हैं। दोस्तों ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये ट्रैकियल सिस्टम जो होता है उनका, उसके तहत सांस लेते हैं। सांस की नली आप कह सकते हैं सिंपल सी भाषा में। तो बस आपको ये याद रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं वो स्किन के थ्रू सांस लेते हैं और बाकी मछलियाँ गिल्स के थ्रू लेती हैं, लंग्स के थ्रू जो नॉर्मल मम्बल्स होते हैं। लेकिन कीड़े मकोड़ों की बात करूं तो एक नली होती है, ट्रैकियल सिस्टम होता है उनमें। तो डी ऑप्शन सही होगा। और कोर्स वगैरह अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना टाइम से, ये कोर्स आपको बाकी एग्ज़ाम्स के काम भी आएगा। तो कितनी फीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, मैसेज ज़रूर कर लेना। अब दोस्तों एक टॉपिक ऐसा है, अगर मैं उस टॉपिक का नाम आपको बताऊं तो आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो है आई, आँख जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्के होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड इन रेटिना इज। सीधा क्वेश्चन होता है, एग्जाम्स में आता है कि जो दृश्य है किसी वस्तु का वो कहाँ बनता है, तो वो रेटिना में बनता है दोस्तों, आँख के। लेकिन क्वेश्चन ये है, एक कदम आगे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो रेटिना में इमेज बनती है ये कैसी बनती है। तो ध्यान देना, छोटी बनेगी, जो ऑब्जेक्ट होगा वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, छोटी तो बनेगी। अगर सपोज करो आपने कुर्सी देखी, चेयर देखी रखी हुई है, तो आपकी आंखों में वो छोटी सी चेयर बनेगी, जितनी होगी उतनी नहीं। लेकिन दोस्तों अगर सपोज करो आपने चेयर जो है लेफ्ट साइड से देखी तो आपको राइट साइड वाली दिखेगी। कैमरा की तरह होती है आंख भी पूरी तरह। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, ये याद रख लेना। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि इमेज कहाँ बनती है, रेटिना में। ये क्वेश्चंस भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग इस क्वेश्चन में लगा दो तो कोई इसमें बुरी बात नहीं होगी, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। ऐसी डिवाइस जो दोस्तों, ऐसा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का, बिजली की मोटर। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन। जब दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है,
उसको गति में परिवर्तन करना हो, आपको उसका परिवर्तित करना हो मोशन में, तो क्या होता है उस टाइम? हीट जो है वो किस तरह से होती है? क्या वो लॉस होती है या गेन होती है? अगर लॉस होती है तो कितनी प्रतिशत लॉस होती है? ये क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी मोशन में कन्वर्ट होगी तो उसमें कोई भी हीट जो है उसका लॉस नहीं होगा। देयर इज़ नो हीट लॉस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ये समझने वाला क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्बाइन्स एंड डायनामोस आर यूज टू कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? जो टर्बाइन्स और डायनामोज होते हैं, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों। मैकेनिकल एनर्जी होती है वो, यांत्रिक एनर्जी। जो डैम्स वगैरह होते हैं, बिजली इसी के थ्रू बनाते हैं, यही सिस्टम होता है सारा का सारा। टर्बाइन्स भी होते हैं, डायनामोस भी होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आप देखते हैं जब जैसे ही कौन सा मंथ आता है, मार्च अप्रैल मई के आसपास, तो मार्केट में सेब वगैरह ख़त्म हो गए होते हैं। तो उस टाइम मैंगोज़ जो हैं उनका सीज़न आता है। लेकिन हम नॉर्मल हिमाचल वाले उनको बम्बई आम बोलते हैं। तो उन आमों को आप क्या सोचते हैं कि वो पके हुए आते हैं यहाँ पे? नहीं दोस्तों, वो कच्चे आते हैं बिल्कुल, उन्हें बाद में पकाया जाता है। तो एक केमिकल का यूज़ होता है उन आमों को पकाने के लिए। इस केमिकल का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। बी ऑप्शन सही होगा। ये सिर्फ आमों यानी कि मैंगोज़ के मामले में यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है हमारी बॉडी में। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हमें। जो हमारा ब्लड है उसी में हीमोग्लोबिन होती है। सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो थकान ज़्यादा होती है, हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो बस इतना ही याद रख लेना, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हवा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक श्वसन की प्रक्रिया में नहीं बदलता है? जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। और जल वाष्प अगर हम ग्रहण करेंगे मुंह में अंदर तो उनका भी चेंज हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों नाइट्रोजन जो है कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे हम लेते हैं अंदर वैसे ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और कमेंट करके बताना ज़रा, नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट है? जो वायुमंडल है उसमें कितनी प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस? इसका आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं टीचर्स ने हमें नहीं पढ़ाए होते हैं जब हम स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनर भली भांति जानता है इस बात को और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पुट करता है। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है? बच्चे तभी होते हैं दोस्तों। तो ये कौन सा भाग होता है? इसको दोस्तों फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। जो अंडाकार होता है महिलाओं में होता है और शुक्राणु पुरुषों में। और जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहीं पे ये टोटल आपस में इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं आगे। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। हड्डियों और दांतों के लिए अगर इनका निर्माण करना है तो इन चार ऑप्शंस में से क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक कैल्शियम तो बच्चे को भी पता होता है, बच्चों को पता होता है। और दूसरी चीज़ याद रखना फास्फोरस। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
आप देखते हैं कि कोई भी सैटेलाइट है छोड़ दी जाती है, जो रॉकेट होता है जो उसको लेके जाता है, कुछ टाइम बाद वो नीचे गिर जाता है, तो वहाँ पे ओबियसली कोई फ्यूल वगैरह तो होता नहीं होगा, तो कैसे वो सैटेलाइट्स चलती रहती हैं? तो दोस्तों वो सोलर सेल्स के थ्रू चलती हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। बाकी इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और फुल कोर्स चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। अभी तक फ़ीस कम ही है, जल्द ही इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहो हमारे साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।